Hello everyone. So today we are gonna discuss that what is the scope of PTE. जब भी हम कोई भी नई चीज सीखते हैं या हम उसकी तैयारी करते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये चीज होती है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ और बाकी की चीजें क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अगर हम इसको दो नैरेटिव से सोचते हैं, सबसे पहले अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमारा क्या स्कोप हो सकता है। अगर हम स्टूडेंट नहीं है और कोई एक्स्ट्रा इंटरनल बाहर के हैं, कोई एक्सटर्नल है, तो हमारा क्या स्कोप हो सकता है। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि आपकी एक इंग्लिश जो है वो इनहांस हो जाती है। अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, नो मैटर यू आर फ्रॉम गुजराती बोर्ड, यू आर फ्रॉम हिंदी बोर्ड, यू आर फ्रॉम हरियाणवी बोर्ड और पंजाब बोर्ड, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है उन लोगों की इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जो एक इंग्लिश वाले बोर्ड के बच्चे की होगी। दैट इज अ वेरी जेन्युइन थिंग। बट इफ यू आर डूइंग अ टेस्ट विच इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर एनहांसमेंट ऑफ योर इंग्लिश, तो आप उन बच्चों के साथ यू कैन बी ऑन टेबल। That means you can converse as easily as they are conversating with you. So that is the best thing for you. Now talking about the second thing, if you are someone who aims to study abroad, जिसका मुझे सपना था कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगा, राइट, बट आपको GMAT नहीं करना, GRE नहीं करना, कोई बड़े कोर्सेज नहीं करने, बट स्टिल यू वांट टू गो आउटसाइड एंड आप अपना ड्रीम एजुकेशन करना चाहते हो, राइट। सो जब आप PT कर लेते हो, बिकॉज PT कमिंग वी विल डिस्कस दैट इन ब्रीफ आगे जाके कि PT बहुत आसान है एंड क्यों PT ही करो, ठीक है। बट अभी हम बात करते हैं, अगर आप PT करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाहर जाने के लिए। आप बाहर अपनी पढ़ाई कर सकते हो देर। So as I have written ticket to study abroad, easily you can do your study in abroad. Now coming to the third thing, as we have discussed this further also, you're going to develop a skill which will be a differentiator in itself among others. So that is the best thing if you're a student and why you should do PT. Now, if we look from the other perspective that you are not a student, but still why you should do PT, right? So if you are coming in any of the other category, suppose आप PT करते हैं, right? That means you are developing a skill, as we talked, right? You are having a scorecard, you have done a paper. You can easily get a job of a PTE coach, जिसकी सैलरी आराम से 20,000 से शुरू होती है और 50,000 तक जाती है। सो अब अपने आप खुद सोच सकते हो कि अगर मैं सिर्फ सिंपल सा एक टेस्ट दे रहा हूँ PTE का, तो वो मेरे को इतनी सैलरी भी कमा के दे सकता है by just being a PT coach, depending on where and for whom you are working. Now coming to the second thing, PTE Institute. If you have a very complete knowledge about PT, and there's a whole lot thing in PT, not just a test, more bigger than you just think, right? So you can open your own institute, your own softwares, your own complete business, right? And हमें तो ये बात करने की भी नीड नहीं है कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसके आपको कितने गेन्स हो सकते हैं। सो दैट इज द सेकेंड बेस्ट थिंग। कमिंग अबाउट द थर्ड थिंग, सी अगर आपको एक इंग्लिश सीख रहे हो, राइट, हर जगह बहुत सारे प्रोफेशंस में आपको वो सामने से पूछ लेते हैं कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, और इंग्लिश से आप फ्लुएंट हो, तो ऑब्वियस ही बात है अगर वहां पर आप बोल देते हो कि नहीं मुझे अपनी नेटिव लैंग्वेज और मेरी जो यहाँ की लैंग्वेज है वो ठीक लगती है, बाकी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं, बट आई कैन ट्राई, तो पहले ही वो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, आपका रिज्यूम फिल्टर आउट कर देते हैं वहां से, एंड वो अदर लोगों को चांस देते हैं, right? So if you are the one who doesn't want to get filter out and you want to filter in, so that is again the very big thing for you. So now you have to decide either if you are a student or if you are someone who wants to do something in your life but don't having a complete goal right now, that where should I start. This is something you can try on and you should try on.